तिलक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राज तिलक का हमारा कारवां संगम नगरी इलाहाबाद में आप पहुंचा है। वो इलाहाबाद जिसने इस देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। मोतीलाल नेहरू की कर्मभूमि, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की ये मातृभूमि, यहाँ पर उनका जन्मभूमि है, जन्म हुआ था। ये वो इलाहाबाद है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा कुंभ होता है। ये वो इलाहाबाद है जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी कंपनी बाग में। यहां से बिल्कुल पीछे हमारे साथ इलाहाबाद की जनता है। इलाहाबाद कुंभ नगरी, वो नगरी, तीर्थों का राजा, प्रयागराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर और बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ यहाँ पर है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्री प्रकाश राय जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत धन्यवाद राय साहब। माशूक खान साहब बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद। और बाबा अभय अवस्थी कांग्रेस के नेता, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को पूरा मौका दिया जाएगा अपने नेताओं से सवाल पूछने का, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत यहां बीजेपी से करते हैं। क्या इलाहाबाद में गौड़ साहब मोदी लहर है? इलाहाबाद की जनता आपको क्यों चुने? आप मंत्री रहे हैं, आप बड़े नेता हैं, फिर भी आपको टिकट यहां से क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, संगठनात्मक ढांचा हमारा यहाँ पर है। आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी की लहर है, इलाहाबाद में भी लहर है। आज अगर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव हो जाए तो आज कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के पसंगे के बराबर भी नहीं है। जहाँ तक टिकट की बात आपने सवाल किया, टिकट हमारे पार्टी जो तय करती है वो हम लोग को स्वीकार होता है। चाहे हमारे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से श्यामाचरण गुप्ता को जी को हमारा प्रत्याशी बनाया गया, फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया। पूरी पार्टी, यहाँ की जनता उनके साथ है, विजयश्री प्राप्त होगी, ऐसे मुझे विश्वास है। राय साहब, श्री प्रकाश जी, राय साहब, आपकी सीट है, आप मौजूदा आपके सांसद यहाँ से हैं। अगर एक बार फिर से इलाहाबाद की जनता आपको चुने तो क्यों आपको वोट दे समाजवादी पार्टी को, जो कुछ उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुआ है उसके बाद भी? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 24 महीने में 5 साल का वादा किया था, 24 महीने में पूरा काम करने का काम किया। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समाज के वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। इसलिए हम दावा रखते हैं कि आने वाले समय में भी हम दिल्ली में अपना राज करें। ये मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी 5 साल के चुनावी वादे को 2 साल में पूरा करने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी ने आपको सत्ता से बाहर किया है उत्तर प्रदेश में। माशूक खान साहब जी, क्या आपको लगता है कि इस बार इलाहाबाद की जनता अगर आपको वोट देगी तो क्यों देगी, वजह क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी के 5 साल के विगत 5 साल के शासनकाल को, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, जो आज भी जनता के जहन में है जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो इसलिए हमारे कैंडिडेट का हमारा प्रशासन ठीक ठाक रहा और जनता उसमें सुरक्षित थी पूरी तरीके से, ना कोई दंगा, ना कोई फसाद। लिहाजा हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। बहन जी को अगर आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं तो सुशासन प्रदेश का जैसा 5 साल रहा। आप अपने लोगों से अपील कीजिए। साथियों प्लीज बैठ जाएं आप लोग। शास्त्री जी, आप अपील कीजिए अपने साथियों, प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर ये कार्यक्रम हो, जबकि उनके प्रतिनिधि और उनके उम्मीदवार खुद यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा जी, अवस्थी साहब, कांग्रेस को क्यों चुने इलाहाबाद की जनता? अरे कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है इलाहाबाद की। पूरे देश के अंदर कांग्रेस का सुशासन मशहूर है। और जब स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग शहजादे कह रहे हैं तो इतिहास साक्षी है कि राज तिलक शहजादे का ही होगा। राज तिलक जब शहजादे का ही होगा, और जब शहजादा मान लिया है राहुल गांधी को, तो राज तिलक राहुल गांधी का होने जा रहा है। ये लोग तो जबरदस्ती कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में। ये आपस में मिलकर कभी जो है मुजफ्फरनगर के अंदर ये मिली कुश्ती लड़ते हैं। और मैं इनके लिए क्या कहूँ, ये पूरा चुनाव, हिंदुस्तान का चुनाव, ये पूरा 2 राष्ट्रीय पार्टियों पर केंद्रित है।
जो सेकुलर फोर्सेज हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, वो कांग्रेस लेड अलायंस के साथ खड़ी होगी और जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होंगी। और सपा बसपा की चिंता मत कीजिए, ये पहले भी इनकी साइकिल 10 जनपद के साइकिल स्टैंड पे खड़ी होती थी और आज भी खड़ी होगी। इनके मुखिया आदर्श शास्त्री जी आप यहाँ पर चुनाव भी लड़ रहे हैं और आपके लोग जो हैं वो कार्यक्रम भी नहीं होने देना चाहते हैं। क्या इलाहाबाद की जनता को आज ये अधिकार नहीं है कि तमाम बड़े राष्ट्रीय जो दल हैं उनके नेता यहाँ पर आएं और उनके सामने वो अपने सवाल पूछ सकें? इस बात का बिल्कुल हक है हर किसी को, मगर साथ में ये थोड़ा सा त्रस्त है, परेशान है इस बात से कि आम आदमी पार्टी को मीडिया मौका नहीं देती है अपनी बातें। अगर मौका नहीं देते तो आपको हम क्यों बुलाते हैं यहाँ पर? इतनी देर से वो आके बैठे हैं, नहीं आपको हम क्यों बुलाते? नहीं प्लीज, आप कार्यक्रम शुरू होते ही अगर ये हंगामा होगा तो ये कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? कोई हंगामा नहीं है। आम आदमी पार्टी को बात कहने का मौका देना चाहिए, आम आदमी पार्टी की बात सुनने का मौका देना चाहिए। यहाँ पे जितने उम्मीदवार आए हैं सब बात इधर उधर की कर रहे हैं, धर्म और जाति की राजनीति करते रहे। समय आ गया है ईमानदारी की राजनीति का, समय आ गया है विकास की राजनीति का। तो शास्त्री जी ये कहते हैं कि ये ईमानदारी और विकास की राजनीति का समय है, लेकिन क्योंकि हम इलाहाबाद में हैं, कुंभ यहाँ पर होता है और जो घाट है, संगम घाट है, वहां पर आज तक पक्का घाट नहीं बना है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हम आप सभी नेताओं से पूछेंगे, लेकिन जनता के सवाल यहाँ पर। आदर्श शास्त्री जी, जिस तरीके से यहाँ आम पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से नौटंकी की है ये पूरा देश देख रहा है। शायद आप 49 दिन दिल्ली की जनता के साथ धोखा दिया और जिस तरीके से आपने नौकरी छोड़ करके आप दिल्ली से लड़ना चाहते थे और आपकी पार्टी ने इलाहाबाद में भेज दिया है, तो धोखा तो आपकी पार्टी ने आपके साथ किया है। जवाब दीजिए। ऐसा है कि 49 दिन की सरकार की बात करिए तो अरविंद जी खुद बोल चुके हैं कि अनुभव की कमी है और अनुभव की कमी को कोई गलती नहीं माना जाता है। जो 60 साल जो 65 साल से बाकी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसको गलती भी नहीं कहा जा सकता। दुशासन की राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? जनता इस चीज का जवाब मांग रही है। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या से पूरा देश त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस के सरकार के लोग अपना पैसा इटली भेज रहे हैं, सपा के लोग वहां सैफई महोत्सव के नाम पर करोड़ों हजार रुपया खर्चा कर रहे हैं, बसपा के लोग पत्थरों की मूर्ति बनवा रहे हैं। क्या इसी से देश का विकास होने वाला है? देश की जनता के आप तीनों से सवाल है, कौन जवाब देना चाहेगा पहले? जी। ये कह रहे हैं कि जो है महंगाई की बात कह रहे हैं। 1 अरब आदमी मोबाइल क्रांति से अंतरिक्ष युग में कांग्रेस पार्टी ले गई इस देश को। हम कहते हैं इनसे, हम इनको पुराना गाना है, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, मंगल ग्रह चलो, तो ये कहते हैं कि गुजरात चलो। हम समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि चलो अंतरिक्ष युग में चलो, तो ये कहते हैं सफाई महोत्सव चलो। तो पत्थरों पर, मूर्तियों पर पैसा खर्च हो रहा है, वो विकास कार्यों में क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार ने किया। हाँ, विकास कार्य का केंद्र में सरकार कांग्रेस की मौजूदा हालत में है। आप हमेशा केंद्र पर ही ठीकरा फोड़ते रहेंगे। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा कि अभी मुजफ्फर आपकी सरकार पर पहले सवाल उठे कि आपने कितना खर्चा किया और किन कामों पे किया? जो भी खर्चा किया मैंने देश प्रदेश में जो शासन दिया है, सुशासन का काम किया है बहन जी ने, इसलिए उनका हक है कि उनको प्रधानमंत्री बना के एक बार देके सुशासन ही मिलेगा इस पूरे इंडिया। आप जवाब दीजिए। राय साहब। बसपा सरकार ने केवल हाथी बनाने का, पत्थर के घोटाले के अलावा कोई विकास का काम नहीं किया। जिंदा रहते मूर्ति बनवाने का काम नहीं किया, इसलिए कोई विकास की बात में कोई बात नहीं करना चाहता। इस देश की राजनीति जो है, इस देश की राजनीति रोगी हो गई है। मुद्दे, विचारधारा, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं की हिफाजत। मैं उनसे नरेंद्र सिंह गौड़ जी से पूछना चाहती हूँ कि आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और किन? डॉक्टर गौड़। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख मुद्दा विकास है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, हमारी गुजरात का बात सुन लीजिए। जहाँ तक गुजरात
आप तो अपने ही नेता की बात नहीं सुन रहे हैं, बात तो सुन लीजिए जी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, गुजरात के अंदर, मैं गुजरात के अंदर बहुत बार जाने होता है, वहाँ पर महिलाएं 12 बजे 1 बजे अकेले घूमती है, कहीं पर भी वहाँ पर कोई असुरक्षित नहीं महसूस करती है। जहाँ तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया महिलाओं के। अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं के लिए हम IIT खोलेंगे, हर प्रदेश के अंदर हम IIM बनाएंगे, ये हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। ये एक सवाल करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम देश के अंदर हमारी सत्ता आएगी तो हम पूरे देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, पूरे देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे, पूरे देश के भुखमरी समाप्त करेंगे। ये असंभव, ये नामुमकिन है। ये कौन सी जादू की छड़ी लाएंगे जो छू मंतर करेंगे? कोई जादू की छड़ी है आपके पास? जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय कारगिल युद्ध हुआ था, एटम बम का विस्फोट हुआ था, दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उस समय महंगाई नहीं बढ़ी थी। नरेंद्र मोदी जी जब अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, भ्रष्टाचार घोटाला पे कंट्रोल करेंगे, विदेशों में जो काला धन है उसको हम देश के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारा सवाल ये है कि 10 साल तक कांग्रेस का जो लूट और भ्रष्टाचार रहा, उसमें बराबर का साथी रहा मुख्य विपक्षी दल बीजेपी। जब पूरे देश निजी हाथों में सौंपा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा तो बीजेपी साथ खड़ी थी। जब देश के जल जंगल जमीन सौंपा जा रहा था निजी हाथों को तो बीजेपी उसके साथ थी। बीजेपी के पास एजेंडा क्या है? वो तो कांग्रेस के साथ मिली हुई उसकी नीति है। कांग्रेस के साथ मिली हुई है बीजेपी। आज तक का इतिहास है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की हमेशा गर्दन अपने पंजे से पकड़ा है। कांग्रेस नहीं, ये लोग बीजेपी से मिलकर मुजफ्फरनगर का दंगा कराते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, ये सारे लोग बीजेपी के साथ मिले हैं। कांग्रेस पार्टी अगर न हो तो भारतीय जनता पार्टी का प्रगति का बता आया, सिर्फ गुजरातियों को हेलीकॉप्टर से क्यों निकाला गया? ये पूरे हिंदुस्तान को ये इसका सवाल का जवाब देंगे। गौर साहब, सुनाई नहीं दे क्या है? उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी तो गुजरातियों को पहले बचाया गया, क्यों? देखिए, उत्तराखंड के अंदर जब प्राकृतिक आपदा आई थी, गुजरात की तरफ से वहां पर मदद भेजी गई थी। हमारे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने मदद हमारे मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया। जब प्राकृतिक विपदा आती है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। देश के अंदर प्राकृतिक विपदा राष्ट्रीय विपदा है, ये हमारी सोच है। समाजवादी पार्टी से और बसपा से पूछना चाहता हूँ कि हमारे बॉर्डर पर सैनिकों के सर काट लिए जाते हैं, ये लोग समर्थन दिए रहते हैं। बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, एक जवाब सुन लीजिए, जवाब। भारतीय सैनिकों के सम्मान में पाकिस्तान को बांग्लादेश तक दौड़ा के कांग्रेस पार्टी ने मरवाया, पाकिस्तान को लाहौर तक दौड़ा के कांग्रेस ने मरवाया। किसकी बात कर रहे हो? जब गिरिराज सिंह को गिरफ्तारी का वारंट आ गया, आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और बाबा रामदेव यादव ने इतना अभद्र टिप्पणी दी राहुल जी के ऊपर, तो इन्होंने उसके ऊपर कोई सफाई, मोदी जी ने मुंह नहीं खोला आज तक। दोनों बात का जवाब दीजिए बाबा साहब। आपके लिए अभद्र टिप्पणी की गई गिरिराज सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अभद्र टिप्पणियां आपकी तरफ से होती हैं। देखिए, उस समय जब गिरिराज सिंह ने कोई टिप्पणी की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिसोसिएट किया था। राजनाथ सिंह ने उनसे कहा था कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मामला तो आचार संहिता का है, तो आचार संहिता कानून है, अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जब कारगिल युद्ध के बारे में उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री ने उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के अंदर अल्पसंख्यक के लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ी और जीती। हमारे जवानों को इनकी कोशिश है कि दंगा सलामत रहे, जाना चाहिए। इनकी कोशिश है कि दंगा सलामत रहे, काश गंगा और जमजम सलामत रहे। इनके सपने में बस एक ही रंग है, मेरे सपने में है कि तिरंगा सलामत रहे। तिरंगा सलामत रहे। आप जवाब दीजिए, तिरंगे को कैसे सलामत रखा जाए? वो कह रहे हैं कि तिरंगा सलामत रहना चाहिए, बस कैसे? तिरंगे की सलामती अगर इस बात में है तो ईमानदारी और विकास की राजनीति में है। 30 वर्षों से देश का कोई विकास नहीं हुआ, इसकी जवाबदारी कौन देगा? इनको दिल्ली में हम लोगों ने तिरंगा सुपुर्द किया था कि आप तिरंगा देश का संभालो दिल्ली में। ये लोग वहाँ तिरंगे को दे के भाग निकले। अगर वही जो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, विकास मॉडल तो होना चाहिए,
लेकिन सबसे बड़ा विकास इंसानियत का मॉडल है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। यहाँ तो ये दोनों दंगा की बात करते हैं। ये 5 साल जब बहन जी का शासनकाल था तो दंगाई चले कहाँ गए थे? आप इनसे सवाल करिए, समाजवादी से और भाजपा से, दोनों से। राय साहब, तिरंगा कैसे सलामत रखेंगे आप? आपके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आपकी सरकार के? मेरा तो ये कहना है कि आज तक चैनल ने ये साबित कर दिया है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता को समाप्त करने का जो संकल्प है वो समाजवादी सांप्रदायिकता समाप्त करके रहेगा। तो सब महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आया है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि हिंदू मुस्लिम सब दूर कीजिए, गंगा जमुना संस्कृति को बढ़ाइए, तिरंगे को सलामत रखिए, और आप पर आरोप लगता है कि आप तोड़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। हमारा सोचना है हम न्याय सबको देखें, चाहे समाजवाद पार्टी होगी, चाहे बसपा होगी, चाहे कांग्रेस होगी, केवल तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। इस देश के रहने वाला हर व्यक्ति, हर धर्म का लोग है, इस देश का है, ये हमारा अगर मान लीजिए इलाहाबाद की जनता शास्त्री जी आपको यहाँ चुनती है तो आपकी प्राथमिकता यहाँ के लिए क्या होगा? पहली प्राथमिकता यहाँ की ये होगी कि कोई भी सांसद चुना जाए, एक काम सड़क। यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी अगर जीती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भोजन का अधिकार समाजवादी पार्टी से लगाया जाए। बसपा अगर यहाँ से पहले भी जीती है फूलपुर से, हम सबसे बढ़िया सुरक्षा देंगे सभी को। 24 महीने में 24 काम किया है, 2 काम भी करके बता दे। हाथी बनाने के अलावा, बताइए सर, एक काम लगातार ये लैपटॉप वितरण हुआ सारे धर्म जाति। एक काम आपकी सर, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, हम विकास करेंगे। तो राजतिलक में इलाहाबाद से आज के लिए बस इतना ही, लेकिन 2 तारीख को हम होंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।